हाँ, तो आज का टॉपिक रहेगा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ना, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने पढ़ लिया है कल, याद है? तो कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है? हाँ, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। दीज आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। और आपको याद भी है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हाँ, इनका हमको डेरिवेशन करना है। अब यहां से आपको ये क्वेश्चन याद भी रखने हैं, सॉरी, ये इक्वेशन आपको क्या करना है? याद भी रखने हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये चीज है, और दूसरा इनको हम बड़ा ग्राफिकल मेथड से आज निकालेंगे। ये क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, ये हमारा काम रहेगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को आप निकालने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को आप लिखेंगे और उसको आप साइड में भी लिखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम इसको डिराइव करने वाले हैं, इसको हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। और कैसे हम इसको निकालेंगे? बाय वी टी ग्राफ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको निकालेंगे बाय वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ की हेल्प से इसको निकाला जाना है। जैसे हमने कल ग्राफ पढ़े थे ना, तो उसी तरीके से हमको क्या करना है? ग्राफ इसमें बनाने हैं। अगेन अब इसमें देखते हैं, हमने ग्राफ बनाए थे और 2 एक्सिस हमने चूज किए। ठीक है, एक हो गया आपका एक्स एक्सिस और दूसरा क्या आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। ऐसा आया। एक्स एक्सिस में आप किस चीज को काउंट करते हो? टाइम को। और टाइम को हमने यहाँ क्या ले लिया? सेकंड में ले लिया, जो भी आपकी मर्जी है। और दूसरी ओर वाई एक्सिस में क्या लेते हो? वेलोसिटी। क्या लेते हो? वेलोसिटी। हम बना रहे हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ्स की हेल्प से। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? बिल्कुल सही, मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट है इसका? मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। ओके, ये पॉइंट कैसा है? ये है इसका इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहां पर को टाइम भी कितना है? 0 और वेलोसिटी भी कितनी है? 0 है। चलिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं। एक ग्राफ बनाया गया, उस ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन थी, स्टार्टिंग पोजीशन ये है, और अब उसने क्या किया? उसने चलना शुरू किया और वो यहां पहुंच चुका है, वो यहां पहुंच गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ग्राफ कैसा आया है? सीधा। ये ग्राफ कैसा है? सीधा है। अगर सीधा ग्राफ है तो इसका मतलब कैसा मोशन रहा होगा? बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रहा होगा, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा है? सीधा है। ओके, दिस वन। तो देखें, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए, और ये चलकर कहां पहुंच चुका है? बी पर। ये बी पर पहुंच चुका है। ठीक है, अगेन देखो, जब यहां पर को था, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जब यहां को था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया है? u। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है? u हो गई है। ठीक है, अगेन, हाँ, अब ये यहां पहुंच गया। जैसे आप ग्राफ बनाते हो ना, जैसे आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में हमने ऐसे देखा ना, हमने कहा 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3, ऐसा हमने इसको नंबर लिए। हमने कहा 3,3 को क्या करो? पुट करो। हमने एक नंबर आपको दिया, 3,3 को आप क्या करोगे? पुट करोगे। ऐसा करते हो 1 2 3 यहां तक, एक्स एक्सिस में 3 तक जाते हो, फिर क्या करते हो? वाई एक्सिस में 3 तक जाते हो, 1 2 3, यहां पर को ये पोर्शन क्या आता है आपका? 3,3 ऐसा आता है। मतलब कि इसके साथ आपने मैच किया, ये इसकी पोर्शन होगी। तो सेम एज इट इज देखो, हाँ, तो हाँ, स्टार्टिंग वाले पोर्शन पर अब ये बी है ना, बी, तो ये इसकी फाइनल पोर्शन होगी। फाइनल पोर्शन पर इसकी वेलोसिटी क्या है? ये इसकी वेलोसिटी को शो करेगा ना। जब ये यहां पर को होगा तो एक इसकी वेलोसिटी होगी, ये वाली लाइन क्या करेगा? इसके वेलोसिटी बताएगा, और ये वाला टाइम बताएगा। इधर पर होगा ये वेलोसिटी, ये टाइम, इधर पर होगा ये टाइम, ये वेलोसिटी। अब ये कहां पहुंच चुका है? बी पर पहुंच चुका है, तो इसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को शो करेगा। अगेन, तो अब इसकी जो वेलोसिटी हुई, उस वेलोसिटी को हमने कैसे लिखा? वी, क्योंकि शुरुआत की वेलोसिटी कैसी थी? u, और फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी? v। हाँ, अब इसमें देखने वाली बात ये है, इसको हम लिखेंगे कहां से? ये पूरा जो ये जो लाइन रहेगी, ये जो पूरी लाइन होगी, इसको हम क्या लिखने वाले हैं? v, यहां से लेकर यहां तक। अब इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई? v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। ठीक है ना। हम पहुंच तो यहां गए हैं, हम पहुंच यहां गए, लेकिन हम ये देखेंगे कि किस वेलोसिटी चल रहा है? v से चल रहा है। ठीक है, हमको ये पता छोड़ना है कि पहले कैसे चल रहा था ना। हम तो केवल इस पोर्शन की बात करेंगे। हम यहां हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या है? v है। बात खत्म। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है देखेंगे। हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर नीचे की ओर डाल दिया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, अगेन, और एक लाइन हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दी।
ठीक है। हाँ, कुछ नाम देते हैं, यह है ए, ये कितना हो गया बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम कितना हो गया आपका डी हो गया। ठीक है ना। हाँ, अब हमने आपको T1 T2 सॉरी 1 2 3 4 ऐसा नहीं लिखा, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा नहीं लिखा है, सिंपली ये मान दिया ये वेलोसिटी कितनी होगी u, ये वेलोसिटी कितनी होगी आपकी v। यहां से लेकर यहां तक जाने का जो समय है उसका नाम हमने क्या रख दिया, सीधा t रख दिया। इसका नाम क्या रख दिया, t। ये ऐसा भी कर सकते थे, यहां पर क्या रख सकते थे T1 और यहां पर क्या रख सकते थे T2। T1 की वैल्यू कितनी बनती 0 और T2 की वैल्यू कितनी बनती t। ठीक है, अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या है t है, ऐसा कह सकते थे, लेकिन हमने इस पूरे को क्या कह दिया है t नाम दे दिया। अगेन अब थोड़ा सा देखें, अगर ये u है, अगर ये u है तो ये भी कितना हुआ u हो गया, ये भी आपका u हुआ। आप इसको ध्यान से समझें, अगर ये टोटल v है, ये पूरा v है, तो ये पूरा भी कितना हुआ v हुआ, ये भी कितना हो गया आपका v हो गया। यहां तक हम पहुंच गए हैं, अगली कहानी। अच्छा, इसमें b से लेकर d की वैल्यू हो गई v, c से लेकर d की वैल्यू हो गई है u। अब मुझे कोई बताए bc की वैल्यू कैसे निकालेंगे, bc की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? क्या करोगे? है? हाँ, बड़े से छोटे को आप माइनस करोगे, ये तो कहोगे शायद ना। ये टोटल कितना है ऐसा समझ लो, जैसे हमने मान दिया ये कितना है 5, ये लेंथ कितनी है 5, और ये छोटी वाली लेंथ कितनी है 4, ये कितनी है 4। तो हम ये पूछ रहे हैं कि बीसी वाली लेंथ कितनी कितनी आई 1। कैसे निकाला, 5 में से 4 को माइनस किया, टोटल में से इस छोटे वाले को माइनस किया, सेम एज इट इज। हाँ, अब यहां भी वही काम करेंगे। तो हमने b और c की वैल्यू को क्या लिखने वाले हैं, b और c की जो वैल्यू है वो बन गई आपकी कितनी v माइनस u। क्या बन गई v माइनस u, कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया अगेन। अच्छा, अगर ये t है, ये t है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हुई, हाँ ये भी कितनी होगी आपकी t होगी, ये हमको मिल गया है t। ठीक है ना। हाँ, अभी मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटाता हूं, ये आपको समझ में आया। अगेन अब हमको निकालना क्या है इस पर, पहली चीज इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें क्या होना चाहिए v होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए u होना चाहिए, उसमें a होना चाहिए, और उसमें टाइम क्या होना चाहिए t होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, वो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये एक वीटी ग्राफ है, यानी कि इस पर क्या है वेलोसिटी है, और इसमें क्या है टाइम है। जब वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो कौन सी क्वांटिटी बनती है, एक्सेलरेशन बनती है, बिल्कुल सही। अब वो यहां था, यहां से यहां पहुंच गया, तो इसमें उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करी, ठीक है, उसमें वेलोसिटी में भी चेंज आया, उसमें टाइम भी खर्च हुआ, और उसमें एक्सेलरेशन भी क्रिएट हुआ, एक्सेलरेशन भी क्रिएट हुआ। तो पहली इक्वेशन को हम कैसे निकालेंगे, पहली इक्वेशन को हम कितना एक्सेलरेशन आया इसके हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, हाँ, तो सिंपली आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन मींस क्या, एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितना टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आप लिखते हो। अब चेंज इन वेलोसिटी एक तो ये आ गया, अब वेलोसिटी किसमें चेंज, वेलोसिटी, ठीक है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जाने पर, यहां से लेकर यहां तक जाने पर वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, यानी कि ये स्लोप कितना है, ये तो हुआ। ठीक है, अब मुझे बताओ ना, इस डंडे को, इस ए बी को पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, देख के बताओ थोड़ा सा। है, अच्छा किस पर, जोर से कहो, क्लियर, एसी और बीसी। अगर ना ये डंडा ऐसा रख दिया ना, इधर पर रख दिया है, तो ये किसी न किसी चीज पर डिपेंड कर रहा होगा ना। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जाने पे आपने क्या किया, ऐसे बिल्डिंग बनाते गए, मचान बनाते गए, फिर ऐसा लगाया ना इस पर सपोर्ट। ठीक है, अगेन तो ये डंडा किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर और इस पर कर रहा है, यानी कि अगर इन दोनों को हम हटा दें, इन दोनों को अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो खत्म हो जाएगी। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, हमने इसको क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन जो है वो है ए, और अब हमने इस डंडे की बात की, आपने हमको बताया कि ये डंडा डिपेंड कर रहा है बीसी पर, और किस पर, एसी पर, किस पर डिपेंड कर रहा है, एसी पर। अब ऐसा क्यों लिख दिया, देखो बीसी वाली जो लाइन है, जो बीसी है ना, वो किसको बता रही है, बीसी किसको बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है, यही हमने लिखा भी तो है। ठीक है, और एसी किसको बता रहा है, टाइम को, यही हमने भी लिखा है। ठीक है, उसी चीज का बदल दिया कंसेप्ट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चला, इस पर कितना एक्सेलरेशन आया, हमने लिखा ए। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक जाने में एक्सेलरेशन कितना आया, ये हमने देखा, मतलब कि ये डंडे पर कितना एक्सेलरेशन आ गया। अब हम ये डंडा किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर और इस पर, तो हमने इसको बदल के लिख दिया, भैया बीसी और एसी पर डिपेंड कर रहा है, बीसी और एसी। अब हम देखते हैं कि बीसी क्या है, और वो तो चेंज इन वेलोसिटी है, और एसी क्या है, टाइम है। हाँ, सही चल रहा है, ठीक हो गया।
अब ऐसा करते हैं, हमने बीसी की वैल्यू रख दी, बीसी की वैल्यू कितनी आई, देखिए बताओ, v माइनस यू कितना आई, v माइनस यू आ गई। एसी की वैल्यू कितनी है, हाँ एसी की वैल्यू होगी आपकी टी, ये होगी आपका ए, एक्सेलरेशन की जगह में क्या आ गया ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये कितना आया आपका ए टी, यहां कितना बना v माइनस यू, ऐसा बन गया, ठीक हो गया। अब ये माइनस वाला ना, इसको पकड़ के इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो क्या लिखोगे, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू बी, ऐसे लिखोगे शायद ना, ये माइनस था इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस। अब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, यही हुआ ना। हाँ अब जैसे इन्होंने लिखा है वैसे लिख देते हैं, मतलब कि इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो हमने सजा के क्या लिख दिया, v इज इक्वल टू यू, यू प्लस कितना ए टी, ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा डिराइव हो गया, सिंपल सा, समझ पाए। हाँ इस तरीके से ये आपको याद रखना है। अब इसी ग्राफ की हेल्प से देखो, अभी हमने इसको क्या कहा, इसकी हेल्प से एक्सेलरेशन निकाला, अभी हम ये कहेंगे कि जब ए से बी तक गया, ए से जब बी तक गया वो कितना डिस्टेंस चला होगा, उस वक्त हम डिस्टेंस पर काम करेंगे, फिर इसको डिस्टेंस पर निकालेंगे अगेन अगेन, ठीक है, नो डाउट।